हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल डेली लाइफ रूटीन। मिथिलेश कुमारी डेली लाइफ रूटीन में आपका फ्रेंड स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं। हम सुबह अगर जल्दी उठें और कामों को समय पर करें तो हमारे काम भी समय से निपट जाएंगे और हम आराम भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ दूसरा काम भी सीख सकते हैं। फ्रेंड, हमारे लिए जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम किसी कारणवश अगर कभी तबीयत ख़राब है तो देर से उठते हैं, तब तो दूसरी बात है। लेकिन फ्रेंड, हमारे लिए सुबह जल्दी उठकर घर के कामों को जल्दी निपटाना चाहिए। फ्रेंड, हमारे लिए सुबह में आजकल तो दिन बड़े हो गए हैं और दिन भी 5 बजे ही निकल आता है, 5 से पहले ही निकल आता है। इसलिए फ्रेंड, 5 बजे उठकर हम जल्दी काम करेंगे तो हम जल्दी काम को करके और आराम भी कर सकते हैं और हम किसी और नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, हमारे लिए सुबह जल्दी उठकर घर के कामों को जल्दी करें। जैसे अगर हम जल्दी उठ तो जाएं और कामों को धीरे करेंगे, जैसे काम करते समय मोबाइल देख रहे हैं या खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, या एक काम कर लिया फिर बैठ गए कि चलो थोड़ी देर बाद करेंगे, तो हमारा ऐसे काम नहीं हो पाता है जल्दी। हमारे लिए अपने काम को समय से और स्पीड के साथ जल्दी करना होगा, तभी हम काम जल्दी करेंगे। सुबह जल्दी उठकर फ्रेंड, हमारे लिए सबसे पहले अपने घर में झाड़ू, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा ये काम करने होते हैं। उसके बाद हम खाना की तैयारी करते हैं और उसके बाद खाने के बाद बच्चों को टाइम पे लंच बना के देना। फिर उसके बाद बहुत काम होते हैं घर में, तो फ्रेंड हम उनके लिए अगर समय पर जल्दी करेंगे तभी हम जल्दी उनको कर पाएंगे। और हमारे लिए समझ नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो इसके लिए फ्रेंड हमारे लिए शाम को लिस्ट तैयार करके रखनी है कि हमारे लिए सुबह खाने में क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या देना है, लंच में क्या नाश्ता बनाना है। तो फ्रेंड, इसलिए हम ऐसे अगर काम को वैसे हम भूल जाते हैं कि हमें कल क्या काम करना है। इसलिए फ्रेंड, हम शाम को सारी तैयारी करके रख लें। जैसे सब्ज़ी वगैरह काट के रख लें, जो हमें सुबह खाने में सब्ज़ी बनानी है या नाश्ते में जो बनाना है, या बच्चों के लिए क्या लंच पैक करना है, टिफ़िन में क्या देना है। तो फ्रेंड, अगर हम उसको शाम को सारी तैयारी कर लेंगे, हम अपने कामों को समय पर जल्दी निपटा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, हमारे लिए सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं। शाम को सारी तैयारी करके रख लें और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के कामों को झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, सारे कामों को जल्दी करने के लिए हमारे लिए काम को फास्ट करना होगा, स्लो नहीं। अगर काम को एक काम कर लिया, फिर 10 मिनट बैठ लिए, फिर दूसरा काम कर लिया, फिर 20 मिनट बैठे, तो फ्रेंड हमारा जल्दी उठने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और हमारे काम भी जल्दी नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड, हमारे लिए सुबह जल्दी उठने के तो फ़ायदे तभी होंगे जब हम काम को स्पीड में करेंगे, काम को लगातार करेंगे, तभी हमारे काम समय पर पूरे होंगे और हम अपने कामों को करने के बाद अपने शरीर के लिए भी रिलैक्स यानी कि आराम कर सकते हैं। काम को जल्दी निपटाने के बाद हम थोड़ा आराम कर लें। और इन दिनों में तो दिन काफ़ी बड़े हैं। अगर हमारे लिए कोई दूसरा काम करने की सोच है या विचार आया है हमारे मन में, आपके मन में अगर कोई दूसरा काम करने का विचार है, अगर आप सोच रही हैं कि हम भी कोई काम कर लें, हम भी कोई काम, काश अगर हम कोई काम सीखे हुए होते तो हम भी कुछ कर सकते, हमारे पास कोई हुनर होता, तो फ्रेंड हुनर हम खुद बना सकते हैं। हमारे पास, हमारे लिए भगवान ने ये शरीर दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, इसीलिए दिया है। इसका हम अच्छे से यूज़ करें, इस्तेमाल करें। इसलिए फ्रेंड, हमें रोना नहीं है अपनी किस्मत पर। हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, पर इसके लिए हमारे लिए संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने के लिए हमारे लिए अपने कामों को समय से पहले करना होगा। समय से पहले करेंगे कामों को और अपना समय बचा सकते हैं और वो कीमती समय हम अपने किसी कार्य को सीखने में लगा सकते हैं। किसी कार्य को सीखने के लिए मतलब अगर आपके अंदर चाह है, अगर आपके अंदर जज्बा जुनून है
तो आपके पास एक सबसे बड़ा गुरु मोबाइल है, और मोबाइल आज के ज़माने में हर घर में है। अब उसके लिए आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेंड, मोबाइल के द्वारा हम कुछ भी सीख सकते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग। हमारे पास जो हमारा मन हो, मतलब आपका जो मन हो, आप जो काम करने में निपुण हो, जो काम आपको अच्छा लगे कि हम ये काम कर सकते हैं, इस काम में हम सफल हो सकते हैं, तो आप उस काम को चुनें और उस काम में अपना ध्यान लगाएं, मन लगाकर उस काम को करें, तो आप ज़रूर करेंगे, ज़रूर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी हुनर सीख के नहीं आता है, पर सबको सीखना पड़ता है, और उसके लिए मेहनत जारी रखेंगे तो एक दिन हम उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। और फ्रेंड, यहाँ पे मैंने की थी एक सूट की कटिंग, और सूट की कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे सलवार की कटिंग भी हो गई है। और इसका आसन मैंने पहले देखा नहीं था कितना है, तो इसका आसन था 16 इंच। तो मैंने इसका नाप के फिर इसका आसन निकालूंगी। और ये सूट मुझे देना है, अर्जेंट में है, तो इसकी मैंने कटिंग की है, और इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसको सिलूँगी। और ये हमारी बहुत ही पुरानी कस्टमर हैं, ये बीच बीच आती हैं। अब तो इनकी शादी हो गई है, तो बीच बीच आती रहती हैं हमारे पास कपड़े सिलवाने। अब हमारे पास जब कोई आता है तो वह उम्मीद से आता है, तो हम मना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए कपड़े अर्जेंट वाले सिलकर देने पड़ते हैं। जो हमारे पास कपड़े हैं वो रोक देते हैं, और जो हमारे पास आया है तो आस आस या उम्मीद से आया है, तो उसके हम मना नहीं कर सकते, उसके कपड़े सिलने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, शाम हो चुकी है और शाम की पूजा कर रही हूँ मैं। शुक्रवार था, तो शुक्रवार को हम पूजा करते हैं, डेली तो नहीं कर पाते हैं, पर 2-3 दिन बीच बीच पूजा कर लेते हैं, सुबह शाम। और अगर आपके पास फ्रेंड समय हो तो आप फ्रेंड, पूजा करना, डेली पूजा करना अच्छी बात है। अगर आपके लिए डेली पूजा कर मिल रही है तो डेली पूजा करें। वैसे तो नियम यही है कि हमारे लिए घर में अपने डेली पूजा करना चाहिए, डेली दीपक जलाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।